वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम बिजली की यूनिट मींस KWH कैसे निकालते हैं। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए, बिजली की यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा और वो चार्ट में हमारा फर्स्ट कॉलम होगा पावर इक्विपमेंट का। किसका? पावर इक्विपमेंट का। ठीक। अच्छा, हमारा सेकेंड कॉलम होगा पावर का। ये वाला हमारा कॉलम हो गया कितने पावर इक्विपमेंट है हमारे यहाँ जिनको हम बिजली से चलाते हैं। हमारा सेकंड कॉलम हो गया पावर, जो हमारे इक्विपमेंट है वो कितनी पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मींस यहां पर हम लिख लेते हैं वॉट। अच्छा, हमारा थर्ड कॉलम होगा, जो हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा नंबर ऑफ इक्विपमेंट का, नंबर ऑफ इक्विपमेंट। उसी तरीके के हमारे घर में कितने इक्विपमेंट है, सेम तरीके के। ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा टोटल पावर का, टोटल पावर का। ठीक है। हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा रनिंग आवर का, कितने घंटे हम उस चीज को चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक। और हमारा लास्ट कॉलम होगा WH। हमें क्या करना है, WH वाले कॉलम में इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस कॉलम से कर देना है। ठीक है, तो हमारा WH आ जाएगा। तो अपने कॉलम को जल्दी जल्दी हम भर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो इक्विपमेंट होता है हम लोगों के घर में, पावर जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है वो होता है समरसेबल पंप। समरसेबल पंप। ठीक। अच्छा, समरसेबल पंप है, नॉर्मल कितने HP की होती है? यहां पर HP में होती है समरसेबल पंप की पावर। ठीक है, 1 HP से 2 HP तक होती है। तो यहां पर हम समरसेबल पंप ले लेते हैं 1.5 HP की। कितने की? 1.5 HP की हम समरसेबल पंप ले लेते हैं। अच्छा, 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वॉट होते हैं? 1 हॉर्स पावर बराबर होते हैं 746 वॉट्स। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। तो हमारे 1.5 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होंगे? 1 हॉर्स पावर में हो गए हमारे कितने वॉट? 746 वॉट। तो 1.5 हॉर्स पावर में हमारे कितने वॉट होंगे? हम क्या करेंगे, 746 में गुणा कर देंगे किसका? 1.5 का। ठीक है, 15 6 90, 9 हासिल, 15 चौक 60, 60 और 9 69, 15 सत्ते 105, 105 और 6 111। ठीक है, दशमलव पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1119। तो यहां पर जो वॉटेज कंजम्पशन है समरसेबल का 1.5 HP का, वो होगा 1119 वॉटेज। ठीक। अच्छा, हमारा सेकंड इक्विपमेंट होगा LED टीवी। कौन सा? LED टीवी इक्विपमेंट हो गया। अच्छा, LED टीवी हमारा कितने वॉट्स का होता है? 50 वॉट का। ठीक, कितने वॉट का? 50 वॉट का। तो हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है सीलिंग फैन। अच्छा, अमूमन हम लोग के जो सीलिंग फैन लगे रहते हैं वो कितने वॉट के होते हैं? 60 वॉट के। अब तो न्यू टेक्नोलॉजी के सीलिंग फैन आ गए जो कि BLDC फैन है। वो कितने वॉट्स के होते हैं? 20 वॉट्स के। तो हमारे यहाँ तो पुरानी टेक्नोलॉजी के फैन लगे हुए हैं, ज्यादातर लोग वही लगाते हैं BLDC फैन, क्योंकि महंगे आते हैं। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल फैन ले लेते हैं जिसकी पावर कंजम्पशन कितनी है? 60 वॉट। ठीक। अच्छा, अब लिख लेते हैं हम यहाँ पर LED बल्ब। LED बल्ब कितने वॉट कंज्यूम करता है? 9 वॉट। ठीक। अच्छा, हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट हो गया फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। नॉर्मल फ्रिज हमारे 100 वॉट से 200 वॉट तक बिजली का कंजम्पशन करते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं लगभग 150 वॉट ले लेते हैं, क्योंकि फ्रिज जब चलता है तब वो बिजली कंजम्पशन ज़्यादा होती है उसकी, और धीरे धीरे वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी पावर कंजम्पशन फिर कम होने लग जाती है। तो यहाँ पर हम 150 वॉट ले लेते हैं फ्रिज की। ठीक। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट होगा वो होगा आयरन प्रेस। अच्छा, प्रेस, यहाँ पर जो हमें प्रेस खरीदनी है, वैसे तो प्रेस 1000 से 2000 वाट तक भी कंज्यूम करती है, लेकिन यहाँ पर हम जो प्रेस खरीदेंगे वो पावर एफिशिएंट खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल जो प्रेस होगी वो 1000 वॉट तक पावर कंज्यूम करती है। एक छोटी सी प्रेस भी खरीदेंगे वो 1000 वॉट कंज्यूम करेगी। अच्छा, इसी तरीके का हमारे यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ इक्विपमेंट। इसी तरीके कितने इक्विपमेंट हम अपने घर में चलाते हैं। समरसेबल हम लोग के यहाँ 1 होती है, LED टीवी 1। अच्छा, सीलिंग फैन 3 रूम्स है, 3 सीलिंग फैन लगा लिए 3। अच्छा, LED बल्ब यहाँ पर हम 10 LED बल्ब ले लेते हैं। फ्रिज 1 ही होता है, और आयरन एक टाइम पे हम एक ही प्रेस से प्रेस करेंगे कपड़ों पे, तो 1 आयरन भी हो गई। अब हमें क्या करना है,
पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विपमेंट से, तो हमारी टोटल पावर जनरेट हो जाएगी 1119 गुणा कर दीजिए 50 का 1 में करेंगे 50, 60 का गुणा करेंगे 3 में, मतलब अगर हमने तीनों सीलिंग फैन ऑन कर दिए तो हमारी पावर कितनी कंज्यूम होगी 180 वॉट। ठीक, 9 का गुणा कर देते हैं 10 से, 9 वॉट का 1 है एलईडी बल्ब, 10 कितने के हो गए 90 वॉट के। 150 का गुणा 1 से 150 ही आएगा, 1000 का गुणा 1 से 1000 आ जाएगा। ठीक, अच्छा यहां पर हम इन इक्विपमेंट को कितने कितने घंटे चलाते हैं, तो देखिए हमारी जब बात आती है समरसेबल पंप की, 15 मिनट हम उसे सुबह चला लेते हैं और 15 मिनट जब हम उसे शाम को चला लेते हैं, तो यहां पर जो हमारा कंजम्पशन टाइम है वो है आधा घंटा। ठीक, आधा घंटे में आपकी 1000 लीटर की टंकी 2 बार भर जाएगी। 15 मिनट में 1000 लीटर की टंकी भर जाती है। ठीक है, अच्छी 1.5 हॉर्स पावर की समर है तो 15 मिनट ही लगते हैं 1000 लीटर की टंकी को फिलअप करने में। 15 मिनट सुबह चलाई, 15 मिनट शाम को, कितने हो गया आधा घंटा, 0.5 ले लिया। अच्छा, फिर हमारा जो एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी हम कितने घंटे चलाते हैं, मान लीजिए सुबह चला लिया हमने 1 घंटा, दोपहर में 3 घंटे और 3 घंटे हमने शाम को, तो यहां पर हो जाते हैं एलईडी टीवी के 7 घंटे। ठीक, अच्छा सीलिंग फैन, भाई गर्मियों का टाइम है, सीलिंग फैन तो चलेगा, तो यहां पर हम सीलिंग फैन मान लेते हैं 20 घंटे, थोड़ी देर रेस्ट भी दे देते हैं। अच्छा, एलईडी बल्ब की हमें जरूरत कब पड़ती है, बल्ब की जरूरत कब पड़ती है, सुबह तो नहीं पड़ती, दिन में तो नहीं पड़ेगी, शाम को पड़ेगी, तो यहां पर हम बल्ब का टाइम मान लेते हैं 12 घंटे। 12 घंटे हम चलाते हैं बल्बों को। अच्छा, फिर फ्रिज देखिए कंटिन्यू आप जब किसी चीज़ को चलाएंगे ना तो वो चीज़ भी रेस्ट मांगती है, खराब हो जाएगी, तो उसको भी आप रेस्ट दे दीजिए। 4 घंटे का जब हम रेस्ट दे देंगे फ्रिज को, 24 में से 20 घंटे चला लीजिए और 4 घंटे का रेस्ट दे दीजिए, तो 20 घंटे हम फ्रिज के भी ले लेते हैं। आयरन कितना चलाएंगे भाई, प्रेस अगर डेली ही प्रेस करेंगे, आधा घंटा गर्म करेंगे, घर के कपड़े प्रेस कर लें पूरे घर के भाई, क्योंकि अब तो पावर एफिशिएंट प्रेस आ गई हैं। कैसी प्रेस आ गई है, एक बार बस गर्म कर लो फिर वो ऑटो कट होती रहती हैं। ठीक, तो यहां पर हम मान लेते हैं आधा घंटा, प्रेस का भी हम कितना ले लेते हैं, आधा घंटा ले लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस टोटल पावर से रनिंग आवर्स का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक, तो 1119 में हम गुणा करा देते हैं 0.5 का, कितना आता है 1119 में हम गुणा करा देते हैं 0.5 का, 5 9 45, 4 आगे हासिल, 5 एकम 5, 5 4 9, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, दशमलव लगा लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है 559.5। लेकिन यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 560 लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना लिखते हैं 560 मान लेते हैं, गुणा कर लेते हैं 50 का 7 से, तो ये हो जाता है 350, 180 का 20 से करा लेते हैं, 18 दूनी 36, 3600, 90 का गुणा 12 से करा लेते हैं, 12 नंबर 108, 1080, ठीक है, और 150 का गुणा करा लेते हैं 20 से, 15 दूनी 30, यानी कि ये हो जाएगा 3000। ठीक, हमारी आयरन 1000 का गुणा करा लेते हैं हम 0.5 से, आंसर क्या आएगा 1000 का गुणा जब आप 0.5 से कराएंगे आधे से, तो आपका आंसर आएगा 500। कितना आएगा 500। ठीक, अब हम इसका अपने WH वाले कॉलम का टोटल कर लेते हैं, यहां पर हम टोटल कर लेते हैं WH वाले कॉलम का। ठीक, ये हो गया आपका 0, 6 और 5 11, 11 8 19, 1 कैरी, 5 1 6, 6 और 3 9, 9 6 15, 15 5 20, 2 कैरी गया, 2 और 3 5, 1 6, 6 3 9, तो यहां पर आ जाता है हमारा 9090 वॉटेज आ गया। ठीक, अब हम इसकी KWH मींस यूनिट निकाल लेते हैं कि पूरी यूनिट कितनी बन के आएगी। ठीक, तो देखिए यहां पर अब हम अपने KWH मींस यूनिट निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे KWH यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर फॉर्मूला होता है, हम क्या करेंगे WH का डिवाइड कर देते हैं किससे, 1000 से। ठीक है, हमारे टोटल WH कितने आए 9090, 9090 का हम भाग लगा देंगे किससे 1000 से, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, नीचे कितने 0 है 2 0 है, तो हम क्या करेंगे पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 9.09, तो ये हो गई पर डे की यूनिट्स हो गई। ये यूनिट्स किसकी आई है, पर डे की यूनिट आई है, लेकिन जो हमारा बिजली का बिल है वो महीने का आता है, 30 दिन का आता है, तो हमें क्या करना है इसी पर डे का मल्टीप्लाई करना है 30 से। हम क्या करेंगे 9.09 का मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 30 से,
तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहां पर हम 9.09 का मल्टीप्लाई करा देते हैं 30 से, 30 दिनों से। तो यहां पर आ जाता है हमारा 272.7 यूनिट्स। ये आ गई हमारी मंथली यूनिट। ठीक, तो देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये बना रहा हूं उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा डिस्ट्रिक्ट से। और आगरा डिस्ट्रिक्ट में हमें बिजली कौन प्रोवाइडर है? हमारा बिजली प्रोवाइडर कौन है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है टोरेंट पावर। और टोरेंट पावर की एक यूनिट की जो कॉस्ट है, जो टोरेंट पावर की एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 7 रुपये। कितनी है? 7 रुपये। एक यूनिट जो हमें टोरेंट पावर प्रोवाइड करा रही है 7 रुपये में। अच्छा, यहां पर कितनी यूनिट हो गई है हमारी महीने की? 272.7 यूनिट। तो हमें क्या करना है? 272.7 का गुणा करना है किससे? 7 से। 272.7 का हम गुणा कर देंगे 7 से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम 272.7 का गुणा कर देते हैं किससे? 7 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1908.9। ठीक, या और करके हम इसको लिख लेंगे 1909 रुपये। ये आएगा हमारा मंथली बिल। ठीक, जब हमारे यहाँ इतने पावर इक्विपमेंट होंगे और जब हमारा बिजली का यूनिट कितनी आएगा? 272.7 यूनिट। ठीक, तो अब आपको बिजली की यूनिट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।